चलो सबसे पहले कपिल, आप बताइए, आपको पता था कि ये कौन सा सीरीज में है क्वेश्चन? क्यों नहीं पता है? बताया है ना आपको कि जब क्वेश्चन में एक्स टर्म और फ्रीक्वेंसी दिया रहे तो कौन सा सीरीज होता है? डिस्क्रीट सीरीज होता है। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नोट कर चुके हैं, तो फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे क्या? मीन। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला होता है ये। ऐसे तो इसका डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, 3 मेथड आपके पास है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं मीन को। ठीक है, सुन रहे हैं? तो अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे, जो कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो करना कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला है उसको देखो। यहाँ सिग्मा है, ये सिग्मा का साइन है। सिग्मा का जो नेम है, इसका फुल नाम है, वो है समेशन, अर्थात जोड़ देना। क्या करना? तो किसको जोड़ना है? एफ एक्स को गुना करके जोड़ना है। तो पहले गुना कर ले या पहले जोड़ दें? बोलो, पहले जोड़ दें। जब तक एफ एक्स नहीं आएगा तब तक आप जोड़ कैसे दीजिएगा? तो गुना करते हैं। ठीक है, 5 7 जा इंटू हो रहा है ना, एक्स और एफ को इंटू कर रहे हैं, 35। 23 10 जा 230, 15 5 जा 75, 29 जा 180, 25 6 जा 150। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, जिसको यहाँ पर साइन क्या है? सम, समेशन बोलते हैं। सिग्मा शॉर्ट में इसका नाम भी है सिग्मा, समेशन की तरफ से। तो समेशन आपका कितना हो गया? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जोड़ेंगे 5 5 10, कितना हुआ? 0। हाथ में कैरी हुआ 1। 8 5 13, 13 7 20, 20 3 23 3 26, और हाथ में कितना? 7। सही आ रहा है? फिर हाथ में फिर कितना हुआ? 2 बचा, 2 और 1 3 1 4 4 2 6, कितना आया? 670 आया। फॉर्मूला यहाँ लिखे हुए हैं। इससे पहले सिग्मा एफ भी यहाँ चाहिए। एफ दिख रहा है आप लोगों को? नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ ही है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो सिग्मा मतलब जोड़ना है एफ को। एफ को जोड़िए, 7 23 30, 5 35 9 44 और 6 कितना? 50। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया? 670 बाई सिग्मा एफ कितना कैलकुलेट किए हैं? 50। 1 0 कैंसिल हो गया। क्या आंसर आया? 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5। हाथ में कितना रहा आपके पास? 1 1 यहाँ ट्रांसफर 17 बना। 17 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से जा 15। हाथ में फिर 2 बचा, पॉइंट देंगे तो वही 2 में 0 बैठाएंगे, 20 बन जाएगा। तो 5 4 जा 20। तो आंसर आ गया मीन का कितना? अब क्या निकालना है? मीन के बाद क्या बोले हैं? मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन का जो साइन है वो कैपिटल एम है, और आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला क्या है? बोलिए, n+1/2th टर्म ना। तो यहाँ पे n कितना है? तो सुन लो, सिग्मा एफ को n भी कह सकते हैं। सिग्मा एफ का दूसरा साइन क्या है? n भी है, तो n यहाँ लिख दीजिए। तो n आपका कितना है? 50 है, +1/2 हो गया। ठीक है, अब बताइए 51 को कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25.5। तो ये आंसर नहीं ना है, ये मीडियन नहीं है। मतलब मीडियन कौन होगा? 25.5 टर्म मीडियन होगा। तो मीडियन निकालने के लिए डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले आपको CF निकालना है। CF, हाँ, फ्रीक्वेंसी से क्या निकालना होगा? CF। क्या निकालना होगा? CF। CF का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में आप लोग जानते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तो CF निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। फ्रीक्वेंसी सबसे फर्स्ट क्या है? तो पहले उसको तो नोट कर लो, 7 को। ठीक ना, फिर 23 और 7 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 30। फिर 30 आया, 30 को 5 से ऐड कर लो, कितना होगा? 35। फिर 35 को 9 से ऐड कर लो, कितना होगा? यही है सिस्टम CF कैलकुलेट करने का।
44 को ऐड करेंगे 6 से, कितना आएगा? जो आपका सिग्मा एफ है वही हाईएस्ट नंबर आएगा सी एफ में, ठीक ना। अब 25.5 टर्म जो है आपको सी एफ में देखना है। कहाँ देखना है? सी एफ में। किस प्रकार देखा जाता है? तो 25.5 टर्म से बड़ा नंबर देखना है, छोटा नहीं देखना है, इक्वल नहीं देखना है। तो बड़ा नंबर कौन है? बड़ा तो 35 भी है, लेकिन नजदीक में बड़ा कौन है? तो वो है 30। इसको हम लोग नाम देते हैं, शॉर्ट में हम लोग मीडियन क्लास मतलब एमसी लिखते हैं। पूरा नाम इसका है मीडियन क्लास ना। और मीडियन क्लास के सामने वाला जो एक्स टर्म है, सामने रमा जाइए, सामने वाला जो एक्स टर्म है, दिख रहा है एक्स टर्म? ये पेन, यही आपका हो गया क्या? यही है। देयरफॉर मीडियन स्क्वायर रूट कितना? 10। मीडियन कितना आया? 10 आया, ठीक ना। बाकी इसमें सिखाए भी थे कि मीडियन क्लास के ऊपर जो होता है उसको सी कहते हैं, सामने जो होता है वो फ्रीक्वेंसी है ना। कहाँ गया? फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या होता है? चलिए, तो कितना आया आपका? मीडियन कितना आया था? आया था, निकाल लिए थे आप लोग। उसके बाद क्या निकालेंगे? मोड। थर्ड नंबर कैलकुलेट करना है क्या हम लोग को? मोड, ठीक है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में? कोई फॉर्मूला नहीं होता है डिस्क्रीट सीरीज में। तो कैसे फाइंड किया जाता है मोड डिस्क्रीट सीरीज में? तो इसका एक मेथड है, फॉर्मूला नहीं है। मेथड क्या है? दो मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड और एक और क्या है? ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग थोड़ा टाइम ले लेगा, लेकिन ग्रुपिंग से ही आपका रियल आंसर आता है, ठीक ना, प्योर आंसर आता है। लेकिन अभी यहाँ पे जगह नहीं बचेगा क्योंकि आगे आपको क्वार्टाइल निकालना है, डेसिमल और परसेंटाइल। तो हम लोग इसको इंस्पेक्शन से बना देते हैं। किससे? इंस्पेक्शन मेथड में क्या नियम था? डिस्क्रीट में सबसे बिगर कौन है? फ्रीक्वेंसी में। डिस्क्रीट सीरीज में टोटल है, और यदि मोड फाइंड करना है और आप इंस्पेक्शन मेथड मतलब निरीक्षण विधि से फाइंड कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी में सबसे बिगर नंबर कौन है? 23, ठीक है। तो 23 आपका सबसे बिगर है, और उसके सामने वाला जो वैल्यू है वही क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। आप लोग कितना निकाले थे क्या मोड? ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। मोड का फॉर्मूला यहाँ पे होता नहीं है, डिस्क्रीट में नहीं होता, ठीक ना। नो फॉर्मूला इन डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन। दिस मेथड आ रहा है बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड में सबसे बिगर देखते हैं, तो सबसे बिगर कौन है? फ्रीक्वेंसी 23 है। 23 के सामने क्या है? 10 है, इसलिए मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ मोड भी कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करना है? क्वार्टाइल। क्या फाइंड करना है? क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में? अभी क्वार्टाइल कौन सा फाइंड करना है? 1, 3 फाइंड करना है ना। आप लोग कल नहीं थे, मतलब उस दिन नहीं थे लास्ट क्लास में, ध्यान दो। क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला मीडियन जैसा होता है। कैसा होता है? ये मीडियन था इसलिए 2 से डिवाइड किए। मीडियन मतलब मध्य वैल्यू, मिडिल वैल्यू, समझे? मध्य मूल्य। मध्य मूल्य निकालने के लिए कोई भी चीज को 2 भागों में बांटना होता है। कितने भागों में? 2 भागों। पता है ये बात? अरे आप ही को मध्य मतलब बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसमें सबसे बीच में कौन आदमी है, उसके लिए आपको 2 भागों में बांटना होगा, या 3 या 4 या 5, इसे 2 से डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल का नाम से मालूम चल रहा है, क्वार्टाइल मतलब हिंदी चतुर्थक होता है। चतुर्थक मतलब 4 भागों में। कितने भागों में? तो इसलिए फॉर्मूला यहाँ क्या बनता है? n+1/4 बनता है। बस यहाँ पर थोड़ा चेंज है कि यहाँ क्वार्टाइल 1 निकालते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, 2 निकालते हैं तो 2 लिखते हैं, अब 3 निकाल रहे हैं इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब n का वैल्यू तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कितना है? 50 है। तो 50 प्लस कितना? 1/4, ठीक है। तो कितना होगा? 51/4, ठीक ना। अब इसको कैलकुलेट करते जाओ इधर। 51 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 3 1 जा 3 आएगा, 3 5 जा 15 आएगा बाई 4। कितना हुआ? डिवाइड करो ना, 4 3 जा 12, 3 बचा 33 हो गया। 4 8 जा कितना होता है? 33 है, तो 32 लेंगे ना। तो फिर कितना हाथ में कैसे हुआ? 1 पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा
तो ये आपका आया, ये आपका क्वार्टाइल नहीं है। जैसे मीडियन निकाले थे 25.5 टर्न था, और पता लगाना है टर्न को। तो यहाँ कितना है 38.25। ये भी CF में देखेंगे, कहाँ देखेंगे CF में। इससे बड़ा कौन है 44। तो ये कौन सा क्लास कहलाएगा, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल 3 क्लास, ठीक ना। क्लास ऑफ क्वार्टाइल 3 है। और इसके सामने वाला सामने एक्स में आ जाइए, यही आपका क्या है, यही क्या है आपका क्वार्टाइल 3 आ गया। कितना 20। एंड नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अब बोलो जल्दी। डेसाइल 4। तो डेसाइल 4 का क्या फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला होता है n+1। बस यहाँ डेसाइल मतलब हिंदी होता है 10, मत 10 से बांटना, किससे डिवाइड करना है 10। बस यहाँ 4 लिखा है ना, यहाँ भी कितना लिखेंगे, जितना यहाँ लिखा रहेगा उतना ही लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब फिर से वही काम करो, 4 × n का वैल्यू 50 + 1/10, तो कितना हो जाएगा 4 × 51/10। 51 को भागा देंगे 10 से तो 5.1 आएगा, आएगा ना। 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4, कितना आया तो 20.4 टर्म आएगा, टर्म। तो ये 20.4 किस में शामिल है, कौन से CF में, लीजिए 30 में, ये 30 में आएगा ना। 30 में ये आया, मिडिल क्लास भी था, यहाँ डेसाइल 4 का क्लास भी होगा। इसके सामने वाला क्या है, तो इसलिए आपका डेसाइल 4 कितना आया 10 आया। आंसर सब जगह लिखते जाना है, ये आंसर था, और कहीं छोड़े क्या, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। हाँ ये तो आंसर मीडियन है ये, ठीक है। क्या है नेक्स्ट, क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटाइल। 5 नंबर ना, 4 हो गया, 5 6 है। हाँ 1 2 3 4, तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो जाएगा 6। क्या निकालना है 49। फॉर्मूला बताओ जल्दी से अपने से। सबसे पहले तो 49 लिखेंगे, यहाँ आ रहा है, देखो तो आ रहा है 49 n+1 बाई के कितना, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है शतक। तो 100 से डिवाइड करो, कितना आएगा 49। n का वैल्यू कितना है 50 + 1/100। तो 49 × 51 को 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा पता है 0. ये बात पता है कि नहीं, चलिए 51 से डिवाइड 51 मतलब 0.51 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 51, अभी पॉइंट भूल जाओ 49 ना। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, 9 1 जा 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, अब 4 1 जा, ये ऐड कर दो 49। हाथ में कुछ कैरी है नहीं है, 9 1 9 था ना, तो 49 का 9 ही लिखेंगे। अब हाथ में कितना कैरी हुआ, तो फिर इसको आपस में लगाओ, 5 4 जा 20 और 4 कितना हो गया, तो कितना 24 पॉइंट यहाँ क्यों लिख दिए, 2 अंक के पहले था, 2 अंक के पहले ही बैठाएंगे, तो ये क्या आंसर आ गया नहीं। ये आपको चेक करना है 24 को, फिर कहाँ 30 में ही आ रहा है, कितना P49 का ये क्लास है, P49 का क्लास है, उसके सामने जो x का वैल्यू है वो सब है। तो मतलब ये मीडियन भी इसी में आ गया ना, मीडियन भी आ गया, इसी में क्या आ गया मीडियन, मोड भी आया था, मोड भी आ गया, इसी में और क्या आ गया डेसाइल भी आ गया था, मतलब D कितना 4 ना, और इसमें और क्या आ गया सब यही हो गया। कितना आया, क्लियर है आप तीनों का, आप लोग का, ठीक है। आपको मीन भी नहीं बना रहे थे, ये सही नहीं था, नहीं कुछ लोग नहीं बना रहे थे, ठीक है। 5 मिनट चल रही है, ठीक है।